कि नॉर्थ में है, वो तारीखी तौर पे वो पश्तून एलिमेंट्स के खिलाफ है, ताजिक और उज़्बेक्स। वहाँ आपको याद होगा पुराने ज़माने में रशीद दोस्तम भी एक लीडर था और भी लीडर्स थे, ठीक है, और फिर अहमद शाह मसूद का ग्रुप भी है एक्सेट्रा, मगर वो इस वक्त तितर बितर हुए हैं। अच्छा, अब एक तरफ, दूसरी तरफ ये है कि तालिबान के अंदर देयर इज़ अ प्रॉब्लम। एक कंधारी ग्रुप है जो कि लीडरशिप है यहाँ की, और दूसरा है आपको पता ही है हकानी ग्रुप, सो जो काबुल वाले जो है, तो वो भी एक इश्यूज चल रहे हैं आपस के अंदर उनकी लीडरशिप के अंदर। तो अब पाकिस्तान ने समझाया तालिबान को कि देखिए डोंट पुश अस, वो नहीं बात माने, वो कहते हैं हमारी मजबूरी है, हम नहीं इनको टीटीपी को नाराज़ कर सकते, तो वो तो हमारी मजबूरी है। तो अब उन्होंने आके बात आगे बढ़ा दी है कि वो हमारे मेहमान हैं, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने कहा अच्छा तेरे तो मेहमान ने, ठीक है, फिर इन्हें जाके ठा बम मार देते। ठीक, अब तालिबान के पास तो कोई एयरफोर्स नहीं है ना कि इनको रोक सकते हैं। तालिबान के पास तो इरेगुलर और आर्मी भी नहीं है, वो तो इरेगुलर गुरिल्ला वॉरफेयर ही कर सकते हैं। मगर अब तो वो तो इन्वॉल्व है इंटरनल डिफेंस में जी, तो वो ज़्यादा बॉर्डर पोस्ट को छोटी मोटी ठूठा कर सकते जी, फायरिंग कर सकते। तो आपने क्या किया है कि एक तो उनको कहा कि अच्छा फिर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, ठा हम कर देंगे, और हम जाके इनके टीटीपी के लीडर्स को अटैक करेंगे। उसमें दो किस्म के फैसले हुए हैं, एक ये कि चुन के उनके लीडर्स को किया जाए। ये जो टैक्टिक है ये इंडिया से इन्होंने पिकअप किया है। इंडिया ने आपके कश्मीरी लीडर्स को और जिहाद के लीडर्स को जो पाकिस्तान और कश्मीर में बेस्ड हैं उनको चुन के असैसिनेट किया है यहाँ, जिसके बाय द वे अब एक आर्टिकल आज वॉशिंगटन पोस्ट में भी आया है कि इंडिया रॉ किस तरीके से रेजिस्टेंस के जो लीडर्स हैं कश्मीरी बेस्ड इन पाकिस्तान, उनको किस तरीके से चुन के असैसिनेट कर रहे हैं। ये वही दोवल की डॉक्ट्रिन है जो कि उन्होंने अपने क्रिटिक्स जो सिख के जो रेजिस्टेंस है वहाँ उनको टारगेट कर रहे हैं, जिसके साथ कनाडा के साथ तल्लुकात खराब, खालिस्तान मूवमेंट, खालिस्तान। तो इंडिया के जो टैक्टिक्स है कि पिक एंड किल लीडर्स, वो अब हमने कहा अच्छा फिर है गल है, असी फिर तालिबान के भी लीडर्स को चुन के ठोकने ऐसे। तो एक तो इन्होंने ये कर दिया। दूसरा सिमिलरली जैसे इंडिया ने किया था सर्जिकल स्ट्राइक, तो इन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाके अफगानिस्तान और जो बंदे मार दिए वहाँ उनके क्या कैंप्स के ऊपर, डैमेज किया। ठीक, तो सिग्नल तो बड़ा स्ट्रॉन्ग गया टू द तालिबान, मगर दैट्स नॉट इनफ। उनको पता है कि ये लॉन्ग टर्म गेम है ये। तो अब क्या है, अब बड़ी सीधी सी बात है। ठीक, एक तो इन्होंने सोचा कि जो वखान कॉरिडोर है, अब वखान कॉरिडोर क्या है, वखान कॉरिडोर के ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल होना चाहिए। वखान कॉरिडोर इज अप इन द नॉर्थ, इट्स अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड, ओके, दैट कनेक्ट्स that in a sense connects अफगानिस्तान टू ताजिकिस्तान, ठीक। तो इन्होंने ताजिकिस्तान के साथ तल्लुकात बढ़ा रहे हैं, दो लेवल पे ताजिकिस्तान के साथ पाकिस्तान अब बढ़ाना चाह रहा है। एक ये उनसे बिजली खरीदना चाह रहा है, अच्छा, तो उसकी वो वखान कॉरिडोर के जरिए आएगी। तो एनर्जी का इश्यू है, तो वो वखान कॉरिडोर के ऊपर कंट्रोल की जरूरत पड़ गई है। अच्छा, और मेरा ख्याल है इनको चाइना ने ग्रीन लाइट दे दी है, क्योंकि वो चाइना को भी लगता है। तो उन्होंने कहा जी वखान कॉरिडोर जो है वो अब हमने अपने हाथ में रखना है, ठीक। तो उधर थोड़ी बहुत पेशकदमी हो रही है तालिबान को थोड़ा सा कमज़ोर करने के लिए कि ये अब हम इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। दे आर डिस्कसिंग दैट विद ताजिकिस्तान। बट मोर इम्पोर्टेंट, ताजिकिस्तान के अंदर जो ये जिसकी मैंने जिक्र किया नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, उसकी लीडरशिप जो है वो अफगानिस्तान में नहीं, वो ताजिकिस्तान में बैठी है। ताजिक है ना जी, तो इधर भी वो ताजिक है ना जो अफगानिस्तान के ताजिक। तो ये अब गए हैं ताजिक हुकूमत से बात करने के लिए कि जो आपके पास नेशनल रेजिस्टेंस वाले लोग आपने पनाह दी हुई है, वो तो मेहरबानी करो साढ़े तल्लुकात बनाओ ना उन्होंने, ताकि हम उनको पैसे वैसे दें और कहे अच्छा फिर तुसी आ जाओ। एनिमी ऑफ माय एनिमीज माय फ्रेंड। तो आयशा अब ये है कि तालिबान को समझाने के लिए जो लेवरेजेस हम इस्तेमाल करेंगे दे विल बी वेरी सिग्निफिकेंट। पहला लेवरेज इज गोइंग टू बी, अभी एक और आना है अभी लेवरेज, पहला लेवरेज इज गोइंग टू बी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इट्स गोइंग टू बी द नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, ताजिक्स को सपोर्ट करेंगे अब अगेंस्ट द तालिबान। दूसरा है कि टीटीपी को अटैक करेंगे, प्रिसाइज कोऑर्डिनेटेड अटैक्स टू वीकन। दैट इज द ओनली वे द तालिबान जो हैं, जो अफगान तालिबान हैं, उनके साथ नेगोशिएशन हो सकेगी। नेगोशिएशन हमेशा इक्वल्स के दरमियान होती है, अगर कोई इक्वल अनइक्वल हो तो नेगोशिएशन नहीं होती। तो दे आर ट्राइंग टू रिड्रेस दैट बैलेंस। तो मेरा ख्याल है ये पहली दफ़ा एक
एक्चुअली एक अफगान पॉलिसी बनी है। अच्छा। आज तक अफगान पॉलिसी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अप इन द एयर थी। अब पहली दफ़ा एक जिसे कहते हैं ना इट्स अग्रेसिव पॉजिटिव अफगान पॉलिसी बनी है कि ये लोग जिनको हमने 20 साल सपोर्ट किया, ये अब हमारी बात नहीं मान रहे। आप कहते हैं हम तो मानते ही नहीं है ड्यूरेंट लाइन को, ये फिर इन्होंने उकसा लिया ये अब हमें फिर अंडरमाइन कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं हम कमज़ोर हो गए हैं बिकॉज हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही, हमारे अंदर दरमियान में झगड़े हो रहे हैं। इनको भी अब सबक सिखाने की बात वारी आ गई। आफ्टर ऑल वी आर पाकिस्तान, वी आर न्यूक्लियर पावर, वी हैव अ ग्रेट आर्मी, वी हैव अ ग्रेट एयर फोर्स, लेट्स टीच देम अ लेसन थोड़ा बहुत, ताकि टेबल पे तो आए, बातचीत तो हो सके। साथ साथ इनके अंदर जो डिविजन है उनको थोड़ा सा हम भी दाना दें ना, इस्तेमाल करें। हाँ, तो देयर इज अ डिवीजन बिटवीन द कंधारीज एंड द काबुलीज, उसको भी थोड़ा सा करें। अभी जब सादिक साहब गए हैं तो काबुल वालों से बात हो रही थी ना, कंधार वालों से नहीं हो रही थी, एंड सो ऑन। तो एक तरफ ये दूसरी ताजिक्स को, और अहमद शाह मसूद वो भी बैठा हुआ है ताजिकिस्तान, उसका बेटा जो है, तो ये सारे तो इनको सलाम दुआ लेने गए हैं, पाकिस्तान के करीब आएंगे। आपका ख्याल है इसीलिए तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं गया? कौन गया? DGI गया। फॉरेन मिनिस्टर जाता ना अगर कोई और बात होती, कोई और बात तो DGI गया ना, चुप करके गया, उसे सब मुलाकात होएगी, उसे कहेंगे आ जाओ पाजी आ जाओ, की चाहिए आओ ना, जरा इन्होंने सीधा करिए। अच्छा, वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहली बार अफगान पॉलिसी, जैसे सेठी साहब के अल्फाज हैं, एक अरसे से ये समझा जा रहा था कि शायद अफगानिस्तान के साथ हमारे तनाज़ात का कोई हल नहीं है और ऐसे ही यहाँ खित्ता मसाइल का शिकार रहेगा।